शुरू करते हैं। तो आज फिर एक नए सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। 45 सेकंड प्रेजेंटेशन वाली बुक में से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी दोबारा स्कूल जाना। तो दो सेशन पीछे हो चुके हैं और आज के सेशन में से बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। हम जल्दी समझते हैं, मुझे पीछे पीछे से पकड़ के इसको रिपीट करना पड़ता है। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे जाके रिपीट कर रहा हूँ इसे, लेकिन आज खत्म करेंगे। हम सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे। मेरे साथियों में से माइक ऑन। और आप सब लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि ध्यान से सुना जाए। मैं अपनी पूरी बुलंद आवाज में बात करने की कोशिश करता हूँ। एमएलएम में सचमुच सफल होने के लिए आपको किसी दूसरे को सफल होना सिखाना होगा। आपके वितरक को चाहिए कि वे ये चिंता करना छोड़ दें कि कितना पैसा बना रहे हैं। समझने में आने वाली बात है कि जो सफलता है ना, उसका स्तर हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता का स्तर उसकी मानसिक अवस्था के अनुरूप ही या जिस परिवेश में वो रहता है उस परिवेश के अनुरूप ही तय होता है। मान लीजिए कि आप हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, डिवाइड नहीं करना चाहिए सोसाइटी को, लेकिन है सोसाइटी में डिवाइड, तो उसके बारे में एक बार बात करते हैं। अगर आप झुग्गी वाले इलाके में जब जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए सफलता का स्तर क्या हो सकता है। और फिर आप अगर एक कॉलोनी में जा रहे हैं तो उस जगह रहने वाले लोगों के लिए सफलता का स्तर क्या होगा। और जब आप एक पोश कॉलोनी में जा रहे हैं या डीडीए की सोसाइटी जो दिल्ली में द्वारका में है इनमें जा रहे हैं आप, तो उस वहां के लोगों के मानसिक अवस्था के अनुसार उनकी सफलता का स्तर क्या होगा। ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। तो सबके लिए सफलता की परिभाषा अलग होती है, एक नहीं होती। तो इसलिए सबको एक ही तराजू में नहीं तोलना है। हमने हमने व्यक्ति को देखते हुए और उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसके उसके लिए सफलता का स्तर तय करना है। मगर जब हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता के अलग अलग आयाम दिए हुए हैं, स्तर दिए हुए हैं। लेकिन असली सफलता के बारे में कई अलग अलग बातें कही गई हैं कि यदि व्यक्ति डायमंड बन जाता है वो सफलता है। कोई कहता है नहीं, डायमंड बनने से पहले के कुछ पड़ाव हैं, यदि आप उनको हासिल करते चले जाते हैं तो वो छोटी छोटी सफलताएं हैं। कोई कहता है नहीं, जब आप अपने व्यक्तियों को सफल होते हुए देखते हैं, अपने डाउनलाइन को सफल होते हुए देखते हैं, तो वो सफलता है। निर्भर करता है और ये समय अनुरूप बदलती रहेगी। सफलता सफलता ही होती है। समय, परिस्थिति और मानसिक अवस्था के अनुसार ये बदलती रहती है। हमें हमेशा उच्चतम स्तर की तरफ जाने की कोशिश करनी है। एमएलएम में सचमुच सफल होने के लिए आपको किसी दूसरे को सफल होना सिखाना होगा। आपके वितरक को चाहिए कि वे ये चिंता करना छोड़ दें कि वे कितना पैसा बना रहे हैं। अभी 100 रुपए भी कमा सकते हैं, अभी 500 रुपए भी कमा सकते हैं, अभी 5,000 रुपए भी कमा रहे हो सकते हैं। उसको छोड़ें अभी, क्योंकि वो बहुत छोटे 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 दाना है। वो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो इनकम नहीं है, उसे पैसा नहीं, उसे उसे अपनी आय नहीं कह सकते हैं। वो तो आपके लिए एक ऐसा खर्चा है जिससे कि आप अपने सेमिनार्स की टिकट ले सकें, किताबें ले सकें, अपने लिए कपड़े खरीद सकें, अपने आप को आरसीएम के उसके अपना अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग के परिवेश में ला सकें। तो उन्हें दरअसल अपने डाउनलाइन को सिखाने और काम करने के बारे में चिंता ज्यादा करनी चाहिए। वे यह काम जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी उन्हें एमएलएम में वास्तविक सफलता मिलती है। नीचे के लोगों को सिखाना है, लेकिन सिखाना तो मुश्किल है ना तब तक जब खुद ना सीखा गया हो। तो सबसे पहले खुद पर काम करना, फिर वैसा ही नीचे सिखाना। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लेकिन इसमें समय लगता है और लोगों के पास पेशेंस यानी धीरज ही नहीं होता है वो समय लगाने के लिए। आप दूसरों को सिखा सके इससे पहले आपको खुद यह सीखना होगा कि ये काम कैसे किया जाता है। अगर आपके संगठन में कुछ ऐसे वितरक हैं जिन्हें अपने मित्रों से बात करने में दिक्कत आती है, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सचमुच यकीन नहीं है कि वे 1 से 3 साल में रिटायर हो सकते हैं, या वे यह नहीं समझते हैं कि वे सचमुच ऐसा कैसे कर सकते हैं। नीचे एक सरल प्रेजेंटेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप उन्हें दिखा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने से 3 साल के बीच अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकता है। इसे सीखने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं और प्रेजेंटेशन देने में बस 2 मिनट का समय लगता है। यह अध्याय 2 के नेपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 1 से ही मिलता है। 2 दूना 4 होते हैं। आइए मान लेते हैं कि आपके पास एक नया वितरक है जिससे आप कहते हैं, आप जितने लोगों को जानते हैं या मेरी मदद से जितने लोगों को मिल सकते हैं उन्हें देखते हुए क्या आपको लगता है कि आप अपने पहले महीने के अंत तक 5 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। वे लोग जो यह सीखना चाहेंगे कि 1 से 3 साल में रिटायर कैसे होना है। क्या आप ऐसे 5 लोगों से को लेकर स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने बिजनेस में। यदि वो व्यक्ति उन बातों को समझे तो आप इस लाइन को फिर से ऊपर से पढ़िएगा। क्या कहते हैं, आप जितने लोगों को जानते हैं
या मेरी मदद से जितने लोगों से मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, या मेरी मदद से जितने लोगों से मिल सकते हैं, उन्हें देखते हुए क्या आपको लगता है कि अपने पहले महीने के अंत तक आप 5 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं? वे लोग जो यह सीखना चाहेंगे कि 1 से 3 साल में रिटायर कैसे होना है। संभवतः वो व्यक्ति हाँ कर सकता है। अधिकतर लोग कहेंगे मेरी जान पहचान का हर व्यक्ति ऐसा करना चाहेगा। कैसा करना चाहेगा? जान पहचान का हर एक व्यक्ति क्या करना चाहेगा? मिलना चाहेगा। जब आप वितरक के साथ जाएं तो एक साथ 5 लोगों से मिलने की गलती न करें। हर व्यक्ति से अलग अलग मिलने जाएं, यानी कुल 5 बार। अगर आप पांचों से एक बार में मिलते हैं तो हो सकता है कि एक नकारात्मक व्यक्ति बाकी 4 के लिए माहौल खराब कर दे। इसके अलावा अगर आप वितरक के साथ 5 बार जाते हैं तो उसे एक बार के बजाय 5 बार प्रेजेंटेशन देखने का मौका भी मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने मिस्टर ए को ज्वाइन कराया अपने साथ और उनसे मैंने यही बात कही कि क्या आप मेरे साथ जब प्लान दिखाने जाएं तो अपने 5 ऐसे लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं? तो वो व्यक्ति कहेगा हाँ। फिर जब मैं उनके साथ जाऊंगा और 5 लोगों के साथ उनके लिए प्लान दिखाऊंगा तो वो मेरे साथ 5 बार प्रशिक्षण ले रहे होंगे, तो उन्हें 5 बार प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिलेगा। अब इस प्रशिक्षण का परिणाम यह होगा कि वह भी अपने हर वितरक के साथ 5 बार जाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसने उसको करते हुए देख लिया है। इस तरह आपका वितरक अपने वितरक के प्रोस्पेक्टों पर अभ्यास करते करते विशेषज्ञ बन जाएगा, जिस तरह आप उनके प्रोस्पेक्टों पर अभ्यास करते करते विशेषज्ञ बने थे। ये बहुत सरल सी बात है। आप सीख रहे हैं और दूसरे आपको करते हुए देखकर सीख रहे हैं, तो जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही आपकी डाउनलाइन भी करेगी, क्योंकि वो भी आपको करते हुए देख रही है और सीख रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो करते करते हम विशेषज्ञ बन जाते हैं। अगर आप अपने पहले 30 दिनों के अंत तक 5 गंभीर लोग वितरकों को स्पॉन्सर कर सकते हैं तो 3 महीनों के अंत तक आपको 5 लोगों को स्पॉन्सर करने में उनकी मदद करनी चाहिए। पहले महीने में हमने अपने वितरक के 5 गंभीर लोगों को सॉरी अपने 5 गंभीर लोगों को स्पॉन्सर कर लिया। अब जो 5 हमने स्पॉन्सर किए हैं, उन प्रत्येक व्यक्ति के नीचे 5 5 गंभीर व्यक्तियों को स्पॉन्सर करने में हमें लगभग यही कोई 3 महीने का समय लगेगा। तो 3 महीनों के अंत 2 महीने का समय लगेगा, एक हमारा हो गया और 2 उनके, तो 3 महीनों के अंत तक हमारे पास 5 लोगों की मदद करनी है। और अब हमारे पास क्या होगा? जब आपके वितरक अपने 5 की मदद कर रहे हैं तो आप नीचे के समूह को सहारा दे रहे हैं। अब उन्होंने कुछ सीख लिया है, आपका काम थोड़ा हल्का हो गया है। अब आपके उनके नीचे के लोगों को सहारा दे रहे हैं कैसे? आपके पास जो लिस्ट है उसमें से कुछ लोगों को लगाकर, और अपने लोगों को भी ऐसा करना सिखा रहे हैं, वो भी ऐसा ही करेंगे। तभी ग्रुप तेजी से बढ़ेगा, दूसरों के सहारे रहकर नहीं बढ़ेगा। 6 महीनों के अंत तक आपको तीसरे लेवल पर होना चाहिए। अगर इसमें 1 साल का समय लगता है तो क्या क्या चला जा रहा है? काम तो हम पार्ट टाइम कर रहे हैं ना। हमारा दूसरा काम जिससे हमें घर खर्च या रोटी मिल रही है वो तो चल रहा है बदस्तूर। अगर इसमें 6 महीने की बजाय 1 साल का भी समय लग जाएगा तो क्या होगा? समय तो बीतना ही है, मगर सही तरीके से किया जाए तो रिजल्ट पक्के हैं। इस प्रेजेंटेशन को देते समय 5, 25 और 125 के दोनों तरफ डैश की रेखाएं खींचें। आपके थोक खरीदारों या उन लोगों को दर्शाती हैं जिन्होंने आपसे पीछा छुड़ाने के लिए साइन कर दिए थे। कई लोगों के पास हम जाते हैं, वो लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं, वो लोग हमारी बात नहीं मानना चाहते हैं, बावजूद उसके भी वो हमसे पीछा छुड़ाने के लिए हमारी प्रेजेंटेशन पर साइन कर देते हैं। वो कह देते हैं कि ठीक है चलो आप कर दो जो कर रहे हो। तो ऐसे में वो लोग लोगों को ज्वाइन तो नहीं कराएंगे, लेकिन ये पक्की बात है कि वो लोग हम लोगों के लिए नए लोग जरूर दे सकते हैं, या फिर सबसे बड़ी चीज ये हो सकती है कि वो कम से कम वॉल्यूम तो देंगे हमें। तो वो वॉल्यूम तो दिया ही जाएगा। इस बिंदु पर आपके पास कुल 155 गंभीर वितरक होंगे। अगर आप बिजनेस को सही तरीके से बना रहे हैं तो अपने अवसर को बताने की प्रक्रिया में आपके पास कुछ लोग होंगे जो इसका लाभ नहीं लेंगे। इनमें से कई थोक खरीदार या कई रिटेल ग्राहक बन जाएंगे। तो हमें बताना तो सबको है। तो किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद, बस उनके घर तक सामान पहुंचाना है हमने। और कुछ ज्वाइन तो कर जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, तो उसमें वो सामान भी खरीद लाएंगे, वो लवर्स ऑफ दैट कंपनी हो जाएंगे। सो वो काम करते रहेंगे। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस तो पीवी का है, हमारा पीवी जनरेट होता रहेगा। आइए आइए मान लेते हैं कि आपके हर डाउनलाइन वितरक के कम से कम 10 मित्र ग्राहक हैं। अब यहाँ एक दूसरा आंकड़ा शुरू हो गया जिसे हम
लोग गलती से सेल्स मान लेते हैं, लेकिन वो सेल्स के बजाय रिटेल है। बिजनेस हमारा है ना, सामान हमारा है, तो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपना पीवी बड़ा करने के लिए। आइए मान लेते हैं कि आपके हर डाउनलाइन वितरक के कम से कम 10 मित्र ग्राहक हैं। जब आप 155 गंभीर वितरकों को 10 मित्र ग्राहकों से गुणा कर देते हैं तो आपके पास 1555 मित्र ग्राहक हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति के पास 10 ग्राहक होंगे, और 155 वो लोग हैं जो गंभीर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको अलग करते हैं। और अगर हर व्यक्ति को देखते हैं कि हर उस व्यक्ति के पास 10 मित्र ग्राहक है, तो कुल मिलाकर हमारे बिजनेस के अंदर 1550 मित्र ग्राहक हो सकते हैं। और हमारे वितरक भी तो ग्राहक हैं, इसीलिए 1550 में 155 की संख्या भी जोड़ दी जाए तो 1705 ग्राहक कुल मिला के हमारे इस सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं। कुछ ज्यादा खरीद रहे थे, कुछ कम खरीद रहे थे। इसके अलावा यह भी सोचें कि वितरक ग्राहक 3 कारणों के कारण से उसके मित्र ग्राहक से अधिक उत्पाद खरीदेगा। जो हमारा वितरक ग्राहक है, वो यानी कि जो हम आप लोग हैं, अगर मैं आप लोगों को मानूं, आप मेरे वितरक ग्राहक हैं, तो आप खरीद रहे हैं ना बिजनेस करते हुए, लेकिन आप अपने लिए भी खरीदेंगे और अपने साथ मित्र ग्राहकों के लिए भी खरीदेंगे। लेकिन आप अपने मित्र ग्राहकों से अधिक उत्पाद खरीदेंगे क्योंकि ये बिजनेस आपका है। तो आपके घर में पूरी तरीके से सारे सामान इस्तेमाल होते होंगे, 100% यूज होता होगा, तो आप सब उनसे ज्यादा खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि वितरक ग्राहक उत्पाद की पूरी लाइन से अधिक परिचित होता है। उत्पाद की पूरी लाइन, जितने उत्पाद हमारे पास हैं, वितरक ग्राहक थोक में उत्पाद खरीद सकता है, इसीलिए इस बात की अधिक संभावना है कि वह उनका अधिक निजी उपयोग करेगा। वितरक ग्राहक उत्पाद का सैंपल देने के लिए भी उन्हें खरीदता है। आपको अपने सभी वितरकों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे सैंपल देने की आदत डालें। साथ ही आपको भी सैंपल देने चाहिए। इसके बारे में हम लोगों की पहले भी एक बार बात हुई है कि 100, 150, 200 या 500 रुपए की किट बनाकर हम लोगों के पास जाएं और उन्हें वो दें। ये सैंपल हैं। और हमारी कंपनी ने तो स्पेशल ये सैंपल्स बनाए भी हैं। 10-10 रुपए की चीजें बनाई हैं, जिन्हें हम लोगों के पास जाकर दे सकते हैं, वो सैंपलिंग हो सकती है। 155 के नीचे की लाइन आपके थोक ग्राहक खरीदारों को दिखाती है। 155 के नीचे की लाइन आपके थोक खरीदारों को दर्शाती है, जिन्हें हम गणना में शामिल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमेशा वृद्धि ही होगा। इस बिंदु पर आपका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये प्रेजेंटेशन ये रहा। आप हैं और 155 गंभीर वितरक हैं, 10 प्रत्येक व्यक्ति के मित्र ग्राहक हैं, और इस प्रकार से आप 1550 मित्र ग्राहकों के साथ में और 155 वितरक ग्राहकों के साथ में कुल मिलाकर 1705 वितरक ग्राहकों के साथ काम कर रहे होंगे। पहले महीने के अंत तक आपके पास 5 लोग होंगे। तीसरे महीने के अंत तक आपके पास 25 नए लोग आएंगे और 5 ऊपर वाले, कुल मिलाकर 30 हो जाएंगे। और 6 महीने के अंत तक नीचे 125, फिर 25, फिर 5, कुल मिलाकर 155 लोग हो जाएंगे। सो इसी बात को बता रहे हैं। आप 1705 को $30 से गुणा कर लें ताकि समूह की प्रति माह बिक्री का आंकड़ा निकल आए। ये आंकड़ा हम और आप अलग तरीके से तय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हर एक व्यक्ति हमारे यहाँ 2000 रुपये का सामान खरीदे, तो हम इसे 2000 रुपये से गुणा कर सकते हैं। फिर एक आंकड़ा निकल आएगा। अगर 2000 से गुणा किया जाएगा इसको, तो मैं एक बार करके बताता भी हूँ आपको कि 2000 का आंकड़ा क्या बताता है हमारे यहाँ। तो अगर मैं 1705 लोगों को, ये देखिए ये गणना है, इसका कोई खासा इतना लेना देना नहीं है, हमें सिखाने वाली बात है कि ये गणना क्या कहती है। मैं आपको सच बताऊं तो 1705 को 2000 रुपए के सामान से गुणा करने पर 34,10,000 रुपए की खरीदारी हो जाती है। और जिसका कुल मिलाकर जो पीवी होता है, वो होता है आपका 17,05,000। तो 17,05,000 पीवी, एक 70 नहीं हो पा रहा। हम 17,05,000 पीवी की बात करते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से काम नहीं कर रहे ना। तरीका हमारे पास ये है। अगर ये तरीका हमारे पास, हम इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली वो चीज हमारे पास होगी। अच्छा, एक बात समझिए, बड़ी छोटी सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रेमा मैम। बहुत साधारण सी बात है कि यहाँ हमने क्या करना है, कि जो बड़ी चीज है वो ये करनी है कि यदि ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये एग्रेसिव नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्ट्रेटजी है।
कि आप पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं, तभी हो पाएगा। इसका मतलब अगर ये नहीं हो रहा है हमारे साथ अभी 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, तो हमारा जोश अभी कम है। हम उस चीज को सिस्टम के हिसाब से बेहतर तरीके से नहीं कर रहे। जैसे हमारे अप्लायंस अक्सर हमसे इस बारे में बात करते हैं कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, लेकिन हम वो सब नहीं कर रहे होते हैं, तभी गड़बड़ हो रही होती है। अगर वो सब कर रहे हो तो ये वाली बात हो जाए। वो तो कर रहे हैं मगर हम नहीं कर रहे हैं। सो आप में से अधिकतर ऐसे प्रोग्राम में है जहां आपकी व्यक्तिगत बिक्री $30 प्रति माह से काफी अधिक होती है। मैं इस आंकड़े का इस्तेमाल थोड़ी कंजूसी से कर रहा हूं। बताओ, $30 बता रहे हैं। $30 का मतलब भारतीय 2400 रुपए। कह रहे हैं कि मैं कंजूसी से कर रहा हूं, इसका मतलब इससे ज्यादा होने चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपके प्रोस्पेक्ट का दिमाग पूरी तरह से उड़ जाए, इसीलिए लेवल 3 पर आप पूछते हैं, मान लो अगर इसमें 6 महीने के बजाय 1 साल लग जाए तो क्या यह काम करने लायक नहीं है? भाई इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वो 6 महीने के बजाय 1 साल में हो जाएं, और हम तो कहते हैं 1 साल के बजाय 2 साल में हो जाएं। हम इस बिजनेस से अलग भी तो अपना जीवन जी रहे हैं ना। अगर इस बिजनेस से बाहर रहकर हम अपना जीवन जिए तब भी हमारा 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 समय व्यतीत होगा, हम उम्र के अनुसार बूढ़े होंगे। लेकिन अगर इस सिस्टम में रहकर अगर हम अपने समय को व्यतीत करें तो 2 साल में हो जाए तो क्या बुरा। अब अगली बात पूछी जाती है, जब आप 1705 कुल ग्राहकों को $30 से गुणा कर देते तो आपका वॉल्यूम 51,150 डॉलर हो जाता है। बताएं कि इस वक्त आप सिर्फ 5 गंभीर ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, और हर व्यक्ति 5 गंभीर ग्राहकों के साथ ही काम कर रहा है। बिक्री में हर माह 50,000 से अधिक की दर पर, जिसमें आपने अपने थोक ग्राहकों को शामिल नहीं किया है, आप हर महीने 2,000 से 6,000 के बीच की कोई राशि कमा रहे होंगे। डॉलर्स में है ये, अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 80 से 1,60,000 रुपए। आंकड़ों पर ही तो नहीं जाते हम, वहीं हमारा दिमाग बंद हो जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया, ये तो गलत बोल दिया, ये समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता। बस नंबर लिख दिया आपने, ऐसे ऐसे करके नंबर लिख दिए। नंबर ही तो लिखे जाते हैं तभी तो वो चीज आगे बढ़ती है। हमारा दिमाग जो काम करना शुरू करता है वो पैसे की इस आवक पर काम करना शुरू करता है कि पैसा आएगा कैसे। अगर ये चीज का हमें रहस्य पता लग जाए तो हम काम नहीं करेंगे क्या? हर एक आदमी को पता होता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, क्लर्क बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, और अगर मान लीजिए एक ऑटो मैकेनिक या ड्राइवर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है। हर एक व्यक्ति उस गुणा भाग को जानता है कि मैं कितने किलोमीटर अपना रिक्शा दौड़ाऊंगा तो कितने पैसे मुझे मिलेंगे, कितने ग्राहक बैठेंगे। वो सब गुणा ही तो है, वो सब करना ही तो है। एक व्यक्ति खुद समझता है कि मैं कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, इस बैच में कितने होंगे, इतने बच्चे से इतने पैसे आएंगे, उतने बच्चों से इतने पैसे आएंगे, तब मैं इतना कमा सकूंगा। सब गुणा ही तो है। आप अपने घर से निकलते हैं सब्जी खरीदने के लिए, बाजार जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो अपने पास जो पैसे हैं उन पैसों को लेकर जाते हैं। तो आप पहले ही सोच रहे होते हैं कि मैं इससे इतना खरीदूंगी, इससे इतना खरीदूंगी, इतना आ जाएगा, अगर रेट इतना हुआ तो मैं इतना खरीद लूंगी। गुणा और भाग ही तो है, बड़ा सिंपल सा मैथ्स है। हम क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं क्योंकि ये होते हुए नहीं देखा। दूसरा इसलिए भागते हैं कि उसमें जीरो जरा ज्यादा लगी हुई है। नहीं भागेंगे हम करेंगे इसको। इस बिंदु पर आपके प्रेजेंटेशन के 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तब आप वह सवाल पूछते हैं जिससे पता चलता है कि आपका ग्राहक वाहन चलाना सीखने के लिए समय देना चाहता है या नहीं। अगर वे नहीं कह देते हैं तो सीधे उत्पाद पर जाएं और अपना एक नया रिटेल ग्राहक बना लें। कहता जी मुझे नहीं करना। कोई बात नहीं, सामान खरीद लोगे? कहते हाँ, सामान ले लो, हमारे रिटेल ग्राहक बन गया। अगर वे हाँ कह देते तो अगले प्रेजेंटेशन 5 और 6 को के फर्क की ओर बढ़ जाएं। प्रेजेंटेशन नंबर 5 और 6 पे जाएंगे। यह प्रेजेंटेशन पूरा कर लेते हैं तो वे आपके वाहन की जांच करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। यहाँ $64 का सवाल है। अगर आप वर्तमान कमाई के अलावा महीने में 2,000 से $6,000 प्रति माह कमा सकते हैं तो क्या इसका तरीका सीखने के लिए 6 महीने तक हर सप्ताह 5 से 10 घंटे तक स्कूल जाने के लिए तैयार हैं? हर सप्ताह 5 से 10 घंटे। ये प्रेजेंटेशन सरल है और यह स्पष्ट करता है कि कोई संगठन कैसे विकास कर सकता है। यह संगठन बनाने और हर एक के न्यूनतम मात्रा में रिटेलिंग करने का तालमेल है। संगठन भी बनाना है, न्यूनतम मात्रा में रिटेलिंग भी करनी है। कोई भी 10 मित्र ग्राहक बना सकता है, इसके लिए आपको सेल्समैन होने की जरूरत नहीं है। पूर्ण होने पर आपका पूरा प्रेजेंटेशन इस तरह से दिखना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन में गंभीर वितरक का अर्थ है वितरक जिसने नीचे दिया वादा पूरा किया है। वे न्यूनतम 6 महीनों तक हर सप्ताह कम से कम 5 से 10 घंटे तक जुड़े रहेंगे।
यही एकमात्र तरीका है जिससे वे इस बिजनेस को करना सीख सकते हैं। ये हम कर चुके हैं अभी। और इस प्रकार से हमारा ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। सो आप लोगों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ को या बुक आपके पास है उसे पढ़ें, और पढ़कर जो है आप इस चीज़ को और बेहतर तरीके से सीखें। कोई सवाल आए तो मुझे पर्सनली कॉल करें, मुझसे मिलें, मुझे बताएं कि आपको ये समझ नहीं आ रहा, और हम सब लोग मिलकर वादा करते हैं कि हम इस पर पूरा खरा उतरेंगे। थैंक यू सो मच आपका इसमें जुड़े रहने के लिए।